हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड केस, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स बेस इज इनएक्सेसिबल। सो हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट के रिड्यूस लेवल यानी कि एलिवेशन को डिटरमाइन करेंगे। कंडीशन हम ये लेकर के चल रहे हैं कि उसका जो बेस है उसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में हम कैसे उस ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट के एलिवेशन यानी रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नाउ सेकेंड केस को हम यहाँ पर फर्दर 3 केसों में कवर करेंगे। वन बाय वन डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे। सेकेंड केस में सबसे पहली प्रॉब्लम हम लेते हैं, जब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी हम 2 पोजीशन बनाएंगे और इन दोनों पोजीशन में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होगी उसका एलिवेशन सेम होगा। नाउ पहला केस लेके चल रहे हैं, व्हेन द लाइन ऑफ कॉलिमेशन when the line of collimation at both the stations is at the same level सेकेंड केस को हम सबसे पहले तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट की 2 पोजीशन बनाएंगे और दोनों पोजीशन इस तरीके से बनाएंगे कि जहां पर हमारा जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है जो दोनों इंस्ट्रूमेंट के स्टेशन से पास करेगा, इंस्ट्रूमेंट एक ही होगा बट उसकी 2 पोजीशन होगी, वो सेम होगा। नाउ ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा जो ग्राउंड है उसमें जब हम 2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस बनाएंगे, है ना, तो वो क्या होगा, वो सेम लेवल पर होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इसे मैं ग्राफिकली यहाँ पर शो करता हूँ। लेट अस सपोज जो हमारा ग्राउंड है उसका प्रोफाइल कुछ ऐसा है। यहाँ पर कुछ फ्लैट है और यहाँ से उसमें राइजर निकल के आया। ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल। नाउ लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने यहाँ पर बना के दिखाया। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया और ये ऑब्जेक्ट का हमारा टॉप पॉइंट है जिसका रिड्यूस लेवल हमें डिटरमाइन करना है। नाउ लेट अस कंसीडर एक ये पॉइंट है जो पॉइंट हमारा बेंचमार्क है। लेट अस सपोज ये पॉइंट है हमारा बेंचमार्क। ये ए पॉइंट हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। ए पॉइंट हमारा बेंचमार्क है। नाउ इस बेंचमार्क पर हम क्या करेंगे, हम इस बेंचमार्क पर प्लेस करेंगे हमारे लेवलिंग स्टाफ को। ये है हमारा लेवलिंग स्टाफ। नाउ अब कैसे हम इस ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट के एलिवेशन को डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट लेकर जाएंगे और इसका एक स्टेशन पर सेटअप करेंगे। लेट अस सपोज मैं इस पॉइंट पर उसका सेटअप कर रहा हूं। जो इंस्ट्रूमेंट है उसे मैंने इस पॉइंट पर ला करके सेट किया। ये मेरा इंस्ट्रूमेंट का पहला सेटअप हो गया। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट का सेटअप फर्स्ट हो गया। पहला सेटअप मैंने इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर बनाया। नाउ इस सेटअप से जो लेवलिंग स्टाफ है, इस लेवलिंग स्टाफ पर हम सबसे पहली रीडिंग ले लेंगे। नाउ हमने इसकी सबसे पहली रीडिंग ले ली, ये होगी सबसे पहली रीडिंग। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन को मैं एक्सटेंड करता हूं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन को मैंने एक्सटेंड किया। नाउ इसे यहां से एक्सटेंड करते हैं। चलिए, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गया। क्लियर। नाउ अब क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा थियोडोलाइट है और थियोडोलाइट कैपेबल होता है वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए। हमने यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ की जो बेंच मार्क पर रीडिंग ली, लेट अस सपोज से नाम देते हैं, ये हो गया स्टाफ इंटरसेप्ट, जिसको अपन ने एस से डिनोट किया। बेंच मार्क पर हमने लेवलिंग स्टाफ की जो रीडिंग ली वो रीडिंग आई लेट अस सपोज कैपिटल एस। अब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का पहला सेटअप है उस सेटअप से हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके टॉप पॉइंट को हम क्या करेंगे, ओरिएंट करेंगे।
क्लियर है नाउ। सो हम इसके टॉप पॉइंट को ओरिएंट करते हैं। सो हमने इसके टॉप पॉइंट को ओरिएंट किया। नाउ थियोडोलाइट के वर्टिकल सर्कल पर हम इस एंगल को मेजर कर लेंगे। सो ये वर्टिकल एंगल निकल के आ गया अल्फा 1। नाउ सो लेट अस सपोज ये हाइट जो है ये निकल के आ गई स्मॉल h। नाउ जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का पहला सेटअप है, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है लेट अस सपोज ये है कैपिटल D। ना अभी हमें स्मॉल h जो है उसकी वैल्यू भी नहीं पता और कैपिटल D जो है उसकी वैल्यू भी नहीं पता। नाउ सो मैंने यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स बता दिए। हमारे पहले सेट जो इंस्ट्रूमेंट का पहला सेटअप है वहां से जो ऑब्जेक्ट है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेट अस सपोज हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्राइंगल का यहाँ पर जो परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है उसकी साइड को मैंने स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर दिया। ये h हमें हेल्प करेगा हमारे ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट की एलिवेशन को डिटरमाइन करने के लिए ना। सो मुझे यहाँ पर डिटरमाइन करना है इस h को। सो इस केस में जो h है ये क्या निकल के आ जाएगा, जो h है ये निकल के आ जाएगा d tan अल्फा 1। ये हो जाएगा d tan अल्फा 1। चलिए तो हमने स्मॉल h की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हमें सेटअप नंबर 1 से जो भी हमें यहाँ पर मेजरमेंट करनी थी वो मेजरमेंट हो चुकी। अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन जो हमने यहाँ पर सेटअप बनाया था यहाँ से इसे उठा करके एक नॉन डिस्टेंस पर, है ना, एक नॉन डिस्टेंस पर अगेन इसका सेटअप बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि इसका लाइन ऑफ कॉलिमेशन वही हो जो प्रीवियस सेटअप का था। सो हमने सेटअप नंबर 1 से इंस्ट्रूमेंट को उठाया और इसे लेकर के आ गए अब सेटअप नंबर 2 पर। लेट अस सपोज मैंने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब हमारा जो सेटअप नंबर 1 है वहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमने वहां से उठा करके इंस्ट्रूमेंट को नए स्टेशन पर प्लेस किया इस तरीके से कि इसका जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो वही हो जो हमारे पहले सेटअप पर इंस्ट्रूमेंट का था। नाउ अगेन ये जो मैंने सेकंड सेटअप बनाया ये पहले सेटअप से d डिस्टेंस पर यानी कि एक नॉन डिस्टेंस पर मैंने इसको स्टेब्लिश किया। तो स्मॉल d की वैल्यू हमें पता है क्योंकि पहले सेटअप से दूसरा सेटअप हमने एक नॉन डिस्टेंस पर स्टेब्लिश किया। नाउ अगेन यहाँ से हम क्या करेंगे, अगेन इस सेटअप से हम टेलीस्कोप की हेल्प से क्या करेंगे, टारगेट कर लेंगे ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट को और जो वर्टिकल एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा उस वर्टिकल एंगल को हम मेजर कर लेंगे। सो अगेन हमने इस वर्टिकल एंगल जो कि निकल के आया अल्फा 2 इसे हमने मेजर कर लिया सेकेंड सेटअप से। नाउ अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगेन हम लगा देते हैं टेन थीटा। सो अगेन जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें जो h है वो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा d, ये हो जाएगा d प्लस स्मॉल d। सो टोटल लेंथ कितना हो गया, बड़े ट्राइंगल का बेस कितना हो गया, कैपिटल D प्लस का स्मॉल d। सो ये हो जाएगा d प्लस स्मॉल d tan अल्फा 2। क्लियर है नाउ। सो दोनों ही आप देखेंगे ये भी h का इक्वेशन है ये भी h का इक्वेशन है। सो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आ जाएगा d tan अल्फा 1 इज इक्वल टू, नाउ ये हो जाएगा, मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, d tan अल्फा 2 प्लस का स्मॉल d tan अल्फा 2। क्लियर है नाउ। हम क्या करते हैं, कैपिटल D की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। जो कैपिटल D है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है ना, तो इसे हम डिटरमाइन कर लेते हैं। सो क्या करते हैं, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं और D को कॉमन ले लेते हैं। सो D कॉमन लिया, ये हो जाएगा tan अल्फा 1 माइनस का tan अल्फा 2 और इधर क्या बच जाएगा, स्मॉल d tan अल्फा 2, स्मॉल d tan अल्फा 2। नाउ अपन को स्मॉल d की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, सॉरी कैपिटल D की। सो कैपिटल D यहाँ पर निकल के आ जाएगा, दैट इज d tan अल्फा 2 डिवाइड बाय tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2। नाउ सो हमने यहाँ पर कैपिटल D की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया। नाउ सो इसमें देखिए स्मॉल d हमें नोन है, अल्फा 1 और अल्फा 2 हमने डिटरमाइन कर लिया, दैट मीन्स हम कैपिटल D को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हमने कैपिटल D को डिटरमाइन कर लिया। नाउ
एक बार हमने कैपिटल डी को डिटरमाइन कर लिया, इसके थ्रू हम स्मॉल एच को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। वो कैसे, अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो हमने कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन कर ली। अब हम डिटरमाइन कर लेते हैं इस स्मॉल एच को। नाउ सो स्मॉल एच कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हमारी जो इक्वेशन 1 थी वो इक्वेशन 1 थी। सो बाय इक्वेशन 1, पहली जो इक्वेशन थी हमारी ये थी स्मॉल एच इज इक्वल टू, ये जो था दैट इज डी 10 अल्फा 1। नाउ डी की वैल्यू हम डिटरमाइन कर चुके हैं, डी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। सो स्मॉल एच निकल के आ जाएगा, डी की वैल्यू जब पुट करेंगे सो ये हो जाएगा स्मॉल डी 10 अल्फा 1, 10 अल्फा 1 हुआ, यहाँ पर 10 अल्फा 2, 10 अल्फा 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10 अल्फा 1 माइनस का 10 अल्फा 2। सो यहाँ पर हमने स्मॉल एच को डिटरमाइन कर लिया। नाउ हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके टॉप पॉइंट, इस टॉप पॉइंट को लेटर सपोज मैं नाम देता हूं कैपिटल टी। सो ये जो टी पॉइंट है इसके रिड्यूस लेवल यानी कि इसके एलिवेशन को डिटरमाइन करना। सो क्या हो जाएगा आर एल ऑफ टॉप पॉइंट सी ऑफ ऑब्जेक्ट। ना ये क्या हो जाएगा, हमें जो टी पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट उसके रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना। सो देखना जो बेंचमार्क है उसका रिड्यूस लेवल हमें पता होगा ना, उसके बाद जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वहां तक का हाइट हमने मेजर कर लिया। देखिए स्टाफ पर जो एस रीडिंग है और इसके ऊपर आप देखेंगे तो हमने एच को मेजर कर लिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि टॉप पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल हो जाएगा ये जो हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उसका रिड्यूस लेवल। सो आर एल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन को मैं एल ओ सी लिख दे रहा हूं यहाँ पर, आर एल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन प्लस का ये हो जाएगा स्मॉल एच। नाउ सो आर एल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या लिख सकते हैं, बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल, ये हो जाएगा बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल प्लस बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल प्लस स्टाफ की जो रीडिंग है दैट इज एस प्लस का जो एच हमने यहाँ पर डिटरमाइन किया यानी कि स्मॉल एच। और एच कितना डिटरमाइन किया उसकी वैल्यू यहाँ पर है। सो इसको पुट कर देते हैं, बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल प्लस स्टाफ की रीडिंग प्लस एच हो जाएगा डी 10 अल्फा 1 10 अल्फा 2 डिवाइड बाय 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2। नाउ सो ये हमें मिल जाएगा हमारे टॉप पॉइंट का आर एल जिसे हमने टी पॉइंट कहा है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जब हम हमारे ऑब्जेक्ट के बेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं उस केस में कैसे हम हमारा ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने किस तरीके से उस टॉप पॉइंट टी का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन किया, इसमें हम लोगों ने दो इंस्ट्रूमेंट के सेटअप बनाए कुछ इस तरीके से कि दोनों इंस्ट्रूमेंट की जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो वो एट दी सेम लेवल हो, एट दी सेम लेवल, ये सेम लेवल पर हो। नाउ इस प्रोसेस में या इस तरीके में या इस मेथड में प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, प्रॉब्लम निकल के आती है कि जब हम सेकेंड सेटअप बनाएंगे उस सेकेंड सेटअप में जब हम इसे इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करेंगे कि उसका जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन का लेवल है वो हमारे प्रीवियस सेटअप के लाइन ऑफ कॉलिमेशन के लेवल के बराबर ही होना चाहिए। प्रैक्टिकली इसे स्टेब्लिश करने में ये प्रोसेस टीडीएस निकल के आता है। सो ये डिसएडवांटेज निकल के आता है हमारे सबसे पहले केस का जो हम लोगों ने यहाँ पर इसे ए में कवर किया हुआ है। नाउ सो यहाँ पर हमने इस केस को कंप्लीटली कवर किया और हमारे कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को हमने डिटरमाइन किया। थैंक यू।